हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम सोर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोर्टिंग एल्गोरिथम डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे पार्शियल सॉर्ट, स्टेबल सॉर्ट, nth एलिमेंट सॉर्ट, सॉर्ट, राइट। तो इसमें हम सॉर्ट फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एल्गोरिथम हेडर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। इसमें इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आपके एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? ये एक रेंज को लेता है और उस रेंज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, क्योंकि ये इंटरनली यूज करता है लेस देन ऑपरेटर। इसके कुछ ओवरलोडेड कंपैरिजन फंक्शंस भी हैं। ठीक है, जिसको हम यूज करके एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ एन लॉग एन कंपेरिजन है। अ, हो सकता है ये चीज अभी आपको समझ ना आए। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस चीज को फिलहाल अगर आप होल्ड पे रखना चाहो, थोड़ा सा अगर आप मतलब बाद में समझे, जब हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, तो बेटर होगा। ठीक है, ज्यादा अभी इस पे स्ट्रेस मत डालें। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो इस चीज को अभी मगअप कर लें। ठीक है। और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जब सी प्लस प्लस के या सी के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज है। अब जब ये सोर्टिंग चल रही है तो इंटरनली क्या सोर्ट एल्गोरिथम यूज हो रहा है? देखिए, सोर्टिंग जो होती है, मर्ज सोर्ट है, क्विक सोर्ट है, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। तो काफी सारे सोर्टिंग एल्गोरिथम है। तो ये इंटरनली ये कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है? ये एक हाइब्रिड सोर्टिंग एल्गोरिथम यूज करता है इंटरनली, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो सोर्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो सोर्ट। तो ये अपने आप डिसाइड करता है कि मुझे क्विक सोर्ट, हीप सोर्ट या इंसर्शन सॉर्ट कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना है। ये डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स कैसे हैं। जैसे मान लिया आपके एलिमेंट्स काफी कम है, तो ये क्या करेगा? इंसर्शन सॉर्ट उस पे अप्लाई करेगा इंस्टेड ऑफ क्विक सॉर्ट और द हीप सॉर्ट। ठीक है। तो ये इंटरनली डिसाइड करता है। लेकिन अगर ये कोई एल्गोरिथम इंटरनली यूज करता है, हम हमें चेंज नहीं करना ये एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम इंटरनली डिफाइंड है एसटीएल के अंदर। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोसो। ठीक है, ये एल्गोरिथम। अब इसको ना हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ एज यूजुअल आईओस्ट्रीम। यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ मैं वेक्टर को यूज करेंगे, तो वेक्टर ले लेते हैं। एल्गोरिथम को भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं एल्गोरिथम को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मेन फंक्शन ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ। तो आपको पता है वेक्टर कैसे लेते हैं? वेक्टर इंटीजर टाइप का मैं वेक्टर ले रहा हूँ। इसको मैं कुछ भी बोल देता हूँ, से नंबर्स बोल देता हूँ। ठीक। और इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल देता हूँ कुछ ऑर्डर में, जैसे 1, 8, 2, 5, 4। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सोर्ट फंक्शन को यूज करूंगा। ठीक है। सोर्ट फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा रेंज। तो रेंज क्या है मेरी? नंबर्स डॉट बिगिन से स्टार्ट होगा। ठीक है। और कहां तक चलेगा? नंबर्स डॉट एंड तक चलेगा। ये रेंज है मेरी। ठीक है। और इसको मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है कि नहीं। फोर लूप लगा देंगे, फॉर। और यहां मैं लिख दूंगा इंट नम इन नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा सी आउट।
और मैं यहाँ पे नम को प्रिंट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे स्पेस देना है, आप स्पेस दे दीजिए, कॉमा देना कॉमा दे दीजिए, जो आपका दिल करता है वो कर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसका ओवरलोड फंक्शन यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेटर। बाय डिफॉल्ट लेस होता है ये, तो मुझे अरेंज करना है इंटीजर एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये फंक्शन को मैं यूज करता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो वेक्टर्स के एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल और ये डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल। अब मैं ये चाहता हूं कि एक मैं अपना कस्टम फंक्शन बनाऊं। ठीक है, कस्टम फंक्शन का पर्पस क्या है कि मेरे पास कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग ले ली है, उन दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ उसकी लेंथ के बेस पे। ठीक है, और मैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है, तो इसको करते हैं एक बार। तो इसको यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो मैं लिख देता हूँ कंपैरिजन, कंपैरिजन बाय लेंथ। ओके, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग str1 और दूसरा स्ट्रिंग str2। ठीक है, अगर आपने इसको कॉल बाय रेफरेंस से करना है, कॉल बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। ठीक है, आपने इसको कांस्टेंट बनाना है तो आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे आप करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कॉस्ट भी लिखा। ठीक है, तो अब मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि जब भी एलिमेंट मेरे जो किसी वेक्टर के अंदर है, वो सोर्ट एल्गोरिथम को यूज करें और एलिमेंट्स को उसकी लेंथ के बेस पे अरेंज करें। तो मैं लिखा ये रिटर्न करेगा अगर str1 की लेंथ, राइट, इज ग्रेटर देन str2 डॉट लेंथ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं str1 की लेंथ को str2 की लेंथ के साथ। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो लेंथ एक फंक्शन है, इसको फंक्शन लगा। Right. ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, ये सभी नोट्स के अंदर अवेलेबल है, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं। तो यहाँ मैं वेक्टर लूंगा। वेक्टर किस टाइप का लिया, स्ट्रिंग टाइप का लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग्स और इक्वल्स टू, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज डाल देते हैं, लाइक एप्पल एंड से बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, राइट, और डाल देते हैं यहाँ पे वॉलनट, कुछ भी डाल दूंगा, पीनट्स। ठीक, तो ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को मुझे इस कंपैरिजन फंक्शन के थ्रू कंपेयर करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोर्ट एल्गोरिथम को यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा सोर्ट, मुझे क्या करना है, वेक्टर का नाम लिया मैंने strs, राइट।
तो मुझे यहाँ से बिगिन से स्टार्ट करना है और कहाँ तक मुझे सभी एलिमेंट को कंपेयर करवाना है, तो strs.end। और मुझे जो कंपैरिजन कराना है वो इस फंक्शन के थ्रू कराना है, ठीक है। तो मुझे ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि मैं ग्रेटर देन यूज कर रहा हूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं लिखूंगा 4 और यहाँ पे ऑटो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं लिखते हैं str और फ्रूट लिख देते हैं, फ्रूट इन द वेक्टर strs, ठीक है। तो मुझे यहाँ प्रिंट कराना है सी आउट और मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट। और यहाँ पे आप कॉमा लगाना चाहे कॉमा लगा दो, स्पेस लगाना चाहे स्पेस लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं स्पेस लगा, अब इसको सेव किया और इसको अब कंपाइल करते हैं। तो देखिए वॉलनट्स की जो क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन सिंबल यूज किया, तो वॉलनट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद पीनट्स 2 4 6 7, राइट। फिर बनाना, फिर ऑरेंज एंड देन एप्पल, ठीक है। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लेस देन सिंबल को यूज करूंगा और इसको अब हम कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो आप फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं किसी भी मीन्स रेंज ऑफ एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बाय यूजिंग सोर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। अभी और देखते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट्स। देखिए फंक्शन ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, मैं कोई क्लास या स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एक फंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा, ऑपरेटर, तो मैं एक ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसको हम फंक्टर बोलते हैं। देखिए फंक्टर्स, फंक्शन ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज फंक्टर्स फॉर sorting द डिफरेंट ऑर्डर्स मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फंक्टर्स में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर्स या क्लासेस के अंदर ये ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, या एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने दो इंटीजर टाइप वैल्यूज पास की और मैं यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। चलिए इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अभी तक अच्छा लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी लिख दो, कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन नंबर्स समथिंग लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज पास करना चाहता हूँ और ये जो दो वैल्यू है वो मेरी इंटीजर टाइप की होंगी, ठीक है। मैं ए और बी को पास करना चाहता हूँ और फिर उसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर के साथ दो वैल्यूज पास कर, इंट ए कॉमा इंट, ठीक है। और फंक्शन को डिफाइन करेंगे और मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अभी इजी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ। और इस पे मैंने फिर लिख दिया नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूँ मैं, 1 10 9
2 9 3 8 right 4 7 5 एंड 6। ओके, तो ये मेरे 1 to 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ इनको इस केस में क्या होगा, देखिए मैं ग्रेटर देन सिंबल को यूज कर रहा हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, अगर मैं लेस देन कर दूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे सोर्ट फंक्शन को यूज करूंगा। सोर्ट फंक्शन चलेगा मेरे नंबर्स के लिए, नंबर डॉट बिगिन से स्टार्ट होगा और नंबर्स डॉट एंड तक जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं यूज करना चाहता हूँ ये कंपैरिजन नंबर्स। ठीक है, मुझे ये कंपैरिजन नंबर्स फंक्शन ऑब्जेक्ट यूज करना है और मैं इसको कॉल कर। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, हो गया काम। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट एक्स इन इन नंबर्स। ठीक है, तो मैं नंबर्स के अंदर इटरेशन कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दिया सी आउट और यहाँ पे एक्स आपकी मर्जी है, कॉमा यूज करो, आपकी मर्जी है स्पेस यूज। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिखा। अगर मैं इसको लेस देन कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। इसी तरह एक और वे है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस ये मॉडर्न सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो हमने अभी प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया था दो स्ट्रिंग को की लेंथ को कंपेयर करने का, सेम थिंग है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लैम्डा का यूज कर सकते हो और इसी में ही आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। देखो आप इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये लैम्डा फंक्शन हो गया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ए लिया, स्ट्रिंग बी लिया, फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या रिटर्न किया, ए डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन बी डॉट। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप ट्राई करना, मैं इसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो सेव किया यहाँ पे, इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अब मैं लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करूँ। ठीक है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। इसमें एसटीडी ऊपर नेम स्पेस इंक्लूड नहीं किया, इसलिए बार बार एसटीडी लिखा हुआ। ठीक है, और इसमें भी देखिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर। तो आई होप आपको ये सोर्टिंग का सोर्ट फंक्शन अच्छे से पता चला चला होगा इस लेक्चर के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप उस पर कांटेक्ट करना चाहें तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम कुछ सॉर्टिंग के रिलेटेड और एल्गोरिथम को डिस्कस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।